ओह अच्छा, तो जीरो के भेस में तुम ही थे। ब्रिटानियन शाही परिवार के खिलाफ रंजिश रखने वाले डाल्टन का एनालिसिस सही था। तुमने ये सब ननली की खातिर किया है ना? हाँ सही कहा। मैं अभी वाली दुनिया तबाह करके उसकी जगह एक नई दुनिया बनाऊंगा। इस पागलपन के चलते उन्हें मार डाला, क्लोविस को, यूफी को भी। ये तुम बोल रही हो कॉर्नेलिया, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी माँ मारियाने द फ्लैश को कितना मानती थी। मेरे ख्याल से अब तुमसे कोई भी बात करना बेकार होगा ललूश। हाँ सही कहा। तो फिर ललूश भी ब्रिटानिया का आदेश है, तुम जवाब दो। ठीक है। कॉर्नेलिया ये बताओ, क्या तुमने मेरी माँ को मारा था? नहीं मारा। तो फिर किसने मारा था? मुझे नहीं पता। उनके पर्सनल गार्ड की जिम्मेदारी तुम्हारी थी या नहीं? हाँ। तो फिर तुमने उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई? क्योंकि मुझसे कहा गया था। किसने कहा था? लेडी मारियाने ने खुद माँ ने? ये नहीं हो सकता। क्या तुम ये कह रही हो कि माँ जानती थी कि उस दिन उन पर हमला होगा? नहीं, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने हमें वहां से बाहर भेज दिया होता। मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था? मेरी माँ को आखिर किसने मारा था? तुम नहीं जानती तो फिर आखिर ये सच कौन जानता है? मैं जानता हूँ तुमने तहकीकात की है। उस दिन क्या हुआ था? महाराज ने शनाइजल को लाश वहाँ से बाहर ले जाने का आदेश दिया था। किसकी लाश? मेरी माँ की? तो फिर उस कॉफिन में क्या था? सुनो, जल्दी अंदर आ जाओ। मुझे पता है, गवर्नमेंट ब्यूरो की डिफेंस फोर्सेस आने वाली हैं। अरे नहीं, तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया गया है। देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। अभी हमें कॉर्नेलिया को बंदी बनाकर हेडक्वार्टर्स ले जाना है। मुझे बस इतना पता है कि सिर्फ वही तुम्हारी जीने की वजह है। उसे कामाइन आइलैंड की ओर ले गए हैं। कामाइन आइलैंड? ब्रिटानिया जिंदाबाद! ये क्या? ये कोई सपना तो नहीं। जीरो, ये क्या किस्मत है, क्या नसीब है, क्या तकदीर है। क्या ये तुम ऑरेंज? तुमसे गुजारिश है, क्या तुम प्लीज मर जाओगे? अरे नहीं, कॉर्नेलिया को बचाओ। हाँ ठीक है। जीरो, मैं अपने साम्राज्य की प्रजा के सभी दुश्मनों को खत्म कर दूंगा और इसीलिए ब्रिटानिया जिंदाबाद! सब बर्बाद हो गया। अपने राजकुमार को इस बारे में कैसे बताऊं? वो बस अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा है। उसकी हरकतों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। काश हम किसी तरह उससे बात कर पाते। मेरे रास्ते से हटो। तुमने सुजाकू को क्यों रोका था? मैं सिविलियन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था। तुम नहीं चाहते थे ना कि वो मर जाए? प्लीज, तुम मुझे इससे बेहतर जानती हो। इंसान बड़े नाजुक होते हैं।
अपने शरीर से, अपने दिलों से और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में। जो भी हो, आप लोगों को या दुनिया को आपके मुताबिक चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। पर मैं चाहता हूँ मुझे जो करना है मैं वही करूँ। अगर मेजर कुरुरुगी हमारे किसी काम का नहीं रहा तो हमें बस नया डिवाइजर ढूंढना होगा। लेकिन जरा संभल कर, उस फील्ड में जाने वाला हर नाइटमेयर बंद हो जाएगा। जी समझ गया। क्या बात है? ओगी, ये मैं बोल रहा हूँ। जीरो, शुक्र है। मिनामी, जरा बताओ ओगी कहाँ है? उसे गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है, पर वो बेहोश है और कातिल अब भी खुला घूम रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। वो व्हीलचेयर वाली लड़की कहाँ है? अब वो ओगी से ज्यादा जरूरी है। मैं बाद में रिप्लेसमेंट का इंतजाम कर लूंगा। अभी व्हीलचेयर वाली लड़की ज्यादा जरूरी है। रिप्लेसमेंट? बताओ वो कहाँ है, जल्दी करो। हमारे बंधक बनाए हुए सभी स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं, वो भी ओगी पर गोली चलने के बाद। लल्लू सॉरी, मैं अभी जरा बिजी हूँ। क्या नैनेली तुम्हारे साथ है? वो क्लब हाउस में है, हम वहाँ से थोड़ी दूरी पर हैं। ठीक है, समझ गया। हे, सुनो, बताओ तुम कहाँ पर हो? मैं नैनेली या सायको को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह समझ लो ललूश, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, तुम्हारी साथी हूँ, समझे? तुम पर भरोसा करना सही है? एक ऐसी लड़की की बात पर जो उसकी वजह नहीं दे रही। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, इसलिए मुझ पर भरोसा करो। ये बस एक तरफा सहूलियत है। स्क्वाड 3, दुश्मन का एयरक्राफ्ट, निशाना लगाओ और उसे मार गिराओ। ठीक है, दुश्मन दिख गया, फायर। मुझे सब दिख रहे हैं, मुझे सब दिख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जीरो, जीरो। कैनन फॉर्डर, मेरे पास अभी सबका वक्त नहीं है। सीटू, इसी वक्त 12 स्ट्रीट पर चलो। इसे कहते हैं एक तरफा सहूलियत। मुझे मार नहीं सकते, जेरेमाया कोटवाल्ड नहीं मरेगा। गलत किया मेरे प्यारे ऑरेंज। कायर करेंगे, पीछे से वार करते हो। अब मैं तुम्हें धूल चटाता हूँ। ठीक है, अब नैनेली के पास जाया जाए। ओह, काफी मजबूत हैच है। काश हमारे पास एक घूमने वाला कटिंग ब्लेड होता। तमाकी, बताओ हम इनके साथ क्या करें? इन्हें डोम्स में बंद करें या फिर जिम में बाकी स्टूडेंट्स के साथ? स्टूडेंट्स? जीरो को बुलाओ। मुझे यकीन है जीरो हमारी रक्षा करेगा। अगर नहीं करता तो कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा सुरक्षा करता है। चुप रहो तुम। मुझसे अच्छा जीरो को और कोई भी नहीं जानता। ऐसे वक्त में वो गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता। ओह, ये क्या? तुम ब्रिटानियंस की मदद करने बाहर आ गए? सुजाको, हमें तो बस व्हाइट हेलमेट से काम है। तुम जैसे गद्दार को तो यही मर जाना चाहिए। आर्थर, गंदे बिल्ले, ये सब छोड़ो, सबको खत्म कर दो। गुड इवनिंग दोस्तों। पीछे हटो, अभी के अभी पीछे हटो। ये कैसे हो सकता है? जिसकी उम्मीद नहीं थी, आज वो सामने से कैसे आ गया? रक्षता, मुझे लगा ही था तुम यहाँ होगी। चलो जल्दी। ठीक है। अरे रुक जाओ। तो मिस सिसिल, उन टेस्ट पास का क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चलने लगा। अपना फिलर कवर खोलो, मैं तुम्हें एनर्जी दे रही हूँ। ठीक है, पर मिस सिसिल, आप लोग भी यहाँ बाहर क्यों चले आए? हम क्यों आए, लॉर्ड? हम तो बस लैंसलॉट को वापस ले जाने आए और हमारा कुछ दूसरा भी काम था। ये सदरलैंड के पास है, पर इनसे काम चल जाना चाहिए। हाँ, इसने कंपैटिबिलिटी चेक पास कर लिया है। ठीक है, यहाँ का काम हम देखते हैं। तुम जीरो के पीछे जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एशफोर्ड एकेडमी और यहाँ के सभी लोगों की रक्षा करना। करूंगा ही, आखिर मेरी मंगेतर भी यहाँ है। रॉयल प्राइवेट कुरुरुगी, वाइसरॉय कॉर्नेलिया। मानना पड़ेगा, कॉर्नेलिया के सिपाहियों से इसी बात की उम्मीद थी। तो अब से मैं सभी ऑपरेशंस आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। ओगी अभी जख्मी है, इसलिए डाइट हार्ट को उसकी ड्यूटी सौंप दी जाए। मेरे हाथों में सौंप रहे हो? तुम कहना क्या चाह रहे हो? बात समझने की कोशिश करो, अभी मुझे कुछ और करने जाना है। मैं आपकी तरफ से किए गए किसी भी कम्युनिकेशन का जवाब नहीं दूंगा। रुको, इस हालात में और जरूरी काम क्या हो सकता है? तबाह हो गया। क्या?
छोटे स्टूडेंट्स पहले जाएंगे। हमें अभी के लिए पीछे हटना होगा। जो डेटा हाथ में लगे उसे तबाह कर दो, जल्दी करो। इस जंग के हालात तो मेरी तरफ हो गए हैं। इस बात को छिपा कर रखना कि मैं जख्मी हूँ, इससे वो परेशान हो जाएंगे। गिलफोर्ड और ग्लास्टन नाइट्स पे एक तुम ही हो जिससे मैं ये बता सकती हूँ। आप बात मत कीजिए। कामिन आइलैंड जीरो वहीं पर गया है। इसके अलावा कुछ भी, कोई फायदा नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। यस, तुम यूफी के योद्धा हो, है ना? तो जाकर उसके नाम पर लगा धब्बा मिटा दो। जी हाँ। ये इनफॉर्मल होगा, पर मैं तुम्हें बनाती हूँ ब्रिटानिया का नाइट ऑफ ऑनर। अब तुम नाम और पद दोनों से हो एक योद्धा। अब जाओ सुजाकू कुरुरुगी। जैसा आप कहें राजकुमारी साहिबा। क्या सच में जीरो गायब हो गया? नहीं, उन्होंने बस यहाँ का कमांड हमें सौंप दिया है। हाँ, क्यों? अभी ये क्यों करना था? बताओ, ओगी को गोली क्यों मारी गई? आखिर ये जीरो है क्या? कहा ना, मुझे नहीं पता। उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते क्या? उसके पास भाग जाने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी वैसे तो टोडो बहुत काबिल है, लेकिन उन्हें भी अगर मदद की जरूरत हुई तो। जीरो, अब मुझे क्या करना है? क्या होगी, क्या तुम ठीक हो? मेरी बात सुनो कैलन, जीरो के पीछे जाओ। उसके ऐसे बर्ताव की कोई तो वजह जरूर होगी। उसे बचाओ। जीरो एक वही है जो नाउटो का सपना पूरा करेगा। पर मैं उसे ढूंढूं कहाँ? तुम्हें जल्दी ही रास्ता मिल जाएगा। वो तो लैंसलॉट है। ऐसा क्या है जो उसे यहाँ से दूर खींच रहा है? रक्षता ने एक ट्रांसमिशन सुना। समझ गई मैं। सप्लाई कॉर्प्स, पकड़े हुए एयर ट्रांसपोर्ट को मेरे पास भेजो अभी इसी वक्त। सत्यानाश! हम एक जगह पर क्यों नहीं टिक पा रहे? बस सभी स्टूडेंट्स के अंदर आ जाने तक रुकना है। तुम हिम्मत रखना। ठीक है। मुझे वहाँ अंदर एक थर्मल रिएक्शन क्यों दिख रहा है? एक नाइटमेयर? वो प्राचीन मशीन आखिर यहाँ क्या कर रही है? वो गैनीमीड। नीना! अरे नहीं, फायरिंग बंद करो। ब्लैक नाइट्स, तुम भी? बस कुछ वक्त के लिए हम उस मशीन पर फायर नहीं कर सकते। सब लोग उसकी बात मानो, फायरिंग बंद करो। अगर लोहेट किसी से डरा हुआ है तो। नीना, क्या तुमने उसे पूरा कर दिया? इसे टेस्ट करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये फटेगा या नहीं। फिर भी मैं इसे फटेगा से तुम्हारा क्या मतलब है नीना? खतरनाक है, उससे दूर रहो। अगर उसकी थ्योरी सही है तो वो चीज पूरे टोक्यो सेटलमेंट को तबाह कर सकती है। ये तो नामुमकिन है। सच है। उसने उसमें सकुरा नाइट का इस्तेमाल किया है। जीरो कहाँ पर है? मुझे बताओ। राजकुमारी यूफीमिया का बदला लिया जाएगा। जीरो कहाँ है? अगर ननली को कुछ हुआ तो मैं अब तक किसके लिए लड़ रहा था? इस आजादी की जंग का क्या मतलब रह जाएगा? यूफी को बेकार में कुर्बान क्यों करना पड़ा? मुझे कामाइन आइलैंड नजर आ रहा है। मैं ननली को वापस ला कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगा ही था कि यही जगह होगी। तो बताओ, क्या इस जगह का तुमसे कोई भी नाता है? मैं ये जगह नहीं जानती। मतलब ऐसी और भी जगह है? ननली को ले जाने वाले के पास भी एक गियर शक्ति है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम पर यकीन है। चाहे जो भी हो, हम अब भी एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और एक साथ हैं। शुक्रिया। क्या हुआ? मैं समझ गई। ये क्या? शांत हो जाओ। ये घुसपैठियों के लिए बिछाया हुआ जाल है। जिसने इसे एक्टिवेट किया ये क्या है? मेरा अतीत? सिटू! कौन हो तुम?
बस करो। सीटू, ये सब क्या है? क्या ये तुम्हारी यादें हैं? मेरे पास बस वही यादें हैं जब मैं डायन थी। मुझे नहीं पता मैं कभी इंसान थी भी या नहीं। वो सभी लोग जिन्होंने मुझसे नफरत की या वो जिन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, वो सभी वक्त के बहाव में गुम हो चुके हैं। अनंत काल के अनंत बहाव में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अगर तुम एक डायन हो तो मैं तुम्हारे लिए दानव बन सकता हूँ। ऐसे वक्त में भी तुम्हें ये बातें सूझ रही हैं? सीटू, तुम ठीक तो हो ना? भला मुझे क्या हो सकता है? अब तुम्हारी खैर नहीं। सिद्धि बेवकूफ कहीं के। वो जगह जहां कॉर्नेलिया ने नुकसान पहुंचाया था। हैड्रॉन कैनन में बस एक ही शॉट बचा है। अब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। बस एक ही बार और वो खत्म। उससे मैं निपटती हूँ, तुम ननली के पास जाओ। लेकिन हमारी एनर्जी खत्म हो गई है। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ललूश अपने अतीत पर जीत हासिल करना और अपने किए कर्मों के नतीजों पर भी। सीटू, देखो मरना मत। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। तुम मिल गए। तुम वो नहीं जिसके साथ मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगी, पर हमला जारी रखो। जीत अब हमसे ज्यादा दूर नहीं। हम और टिक नहीं पाएंगे। जल्दी कुछ करना होगा, दुश्मन की तादाद बढ़ रही है। अब हम क्या करें? इनोई, आखिर जीरो है कहाँ? सभी फोर्सेस हमला करो। हम एक ही बार में उन विद्रोहियों को कुचल देंगे। अपनी आखिरी सांस तक लड़ो, चाहे जो भी हो जाए। अगर वो और आगे आ गए तो हमारे फोर्सेस पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तोदो एक अच्छी मिलिट्री लीडर नहीं है, पर उनमें वो करिश्मा नहीं है जो जीरो में है। फिर भी इतनी दूर तक आना, और अब हम। मास्टर ज़ेरो, क्या आपने सच में हमें छोड़ दिया है? क्या आपने जापान को छोड़ दिया है? दरवाजे पर बिछा वो जाल हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए था। क्या उनका टारगेट मैं था या फिर सीटू उनकी टारगेट थी? कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे देखना है कि ननली ठीक है या नहीं। घूम जाओ और मुझे देखो, लेकिन धीरे से। अरे यार, इसे भी अभी आना था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया जीरो? घूम जाओ और मुझे देखो, धीरे से। यूफीमिया ने सोच समझकर मासूम जापानीज लोगों का कत्लेआम किया, और तुम ऐसी लड़की के लिए लड़ रहे हो तुम्हारी जो। वो गियस शक्ति तुम्हारे लिए सब आसान कर देती है ना। तुम अंधेरे में छिपे रहते हो जबकि सारा इल्जाम दूसरों पर लग जाता है। एक घमंडी कायर, यही तुम्हारी असली फितरत है। कैलन, क्या तुम भी जीरो की असली पहचान नहीं जानना चाहोगी? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें भी ये जानने का पूरा हक है। रुक जाओ। कैसे? ऐसा क्यों? असल में मैं ये
मानना नहीं चाहता था। ललूश ही? हाँ, मैं ही जीरो हूँ। वो जो ब्लैक नाइट्स का लीडर है, वो जिसने होली ब्रिटानियन साम्राज्य को चुनौती दी है, और वो जिसके हाथों में अब पूरी दुनिया है। तुमने जापानीज लोगों का इस्तेमाल किया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसी की वजह से जापान आजाद होगा। तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तुम्हें पता था ये मैं हूँ? पूरा यकीन नहीं था, इसलिए मैं खुद ही इस बात से इनकार करता रहा। मैं तुम पर यकीन करना चाहता था, पर तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। मुझसे, यूफी से, ननली से भी। हाँ, और अब ननली अगवा हो गई है। सुजाको, क्या हम कुछ देर सब भुला नहीं सकते? मुझे ननली को बचाने में तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा कुछ नहीं जो हम मिलकर हासिल नहीं कर सकते। तुम पागल मत बनो। सबसे पहले तो तुम्हें यूफी से हाथ मिलाना चाहिए था। अगर तुम और यूफी एक हो गए होते तो अब तक ये दुनिया। वो सब बीती बातें हैं, सब कुछ बीत चुका है। बीत चुका है? तुमने अपने ही पिता को मारा था, है ना? तुम्हें बाद में पछतावे का वक्त मिल जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या? आखिर में तुम पूरी दुनिया को धोखा दोगे, जैसे उसने तुम्हें दिया था। मैं तुम्हारा सपना सच नहीं होने दूंगा। अरे बेवकूफ, तुम्हें लगता है सिर्फ आदर्शों से दुनिया बदली जा सकती है? तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मुझ पर गोली चलाओ, और इस लिक्विड साकुरा डाइट पर भी गोली चलाओ। अगर मेरी धड़कन रुकी तो ये फट जाएगा। तुम दोनों मेरे साथ मर जाओगे। तुम्हें चलो हम सौदा कर लेते हैं। तुम्हें गियस के बारे में जिसने बताया, क्या वही ननली को ले गए? अब जो भी होगा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा दुनिया में होना ही एक गलती है। तुम्हें इस दुनिया से निकालना बहुत जरूरी है। मैं ननली का ख्याल रखूंगा। सुजाको, लेलूश। モザイクかけら一つ一つつなぎ合わせて描いてゆくあなたがくれた出会いと別れのこんなはずじゃないそう思って眠り目覚めればいつもの変わらないから周り意味もなく繰り返しモザイクかけら鮮やかに映す過去の嘘も過ちも消し